इंडिया ने एनडीए को दी पहली मात। 2023 में दिखाया ट्रेलर, 2024 में आएगी फिल्म। इंडिया ने बढ़ा दी बीजेपी की टेंशन। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया ने बीजेपी को अपनी ताकत दिखा दी है। इंडिया ने बता दिया कि विपक्षी एकजुटता से एनडीए को कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है। वहीं इससे उन आलोचकों को भी करारा जवाब मिला है जिन्हें इंडिया की ताकत पर संदेह था। आइए इस वीडियो में देखते हैं कि कैसे विपक्ष ने बीजेपी को 2024 की झांकी 2023 में ही दिखा दी है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड, केरल, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हुआ। चूंकि विपक्षी गठबंधन इंडिया बनने के बाद पहली बार कोई चुनाव हो रहा था, ऐसे में सभी की नजरें इस चुनाव पर थी। हालांकि इसे लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल तो नहीं कह सकते, लेकिन यह इंडिया के टेस्टिंग का चुनाव जरूर था जिसमें बीजेपी को जोर का झटका लगा है। आपको बता दें कि विधानसभा उपचुनाव में इंडिया ने करीबी मुकाबले में बीजेपी को 4-3 से मात दी है। यानी कि 7 विधानसभा सीटों में से 4 विपक्षी गठबंधन इंडिया के खाते में गई, जबकि 3 पर बीजेपी ने कब्जा किया। इन उपचुनाव को एनडीए और इंडिया के बीच पहली लड़ाई के रूप में देखा गया, जहां इंडिया की ताकत का डंका बजा। इस संग्राम में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लगा। जी हां, योगी आदित्यनाथ के किले में बीजेपी उपचुनाव जीतने में नाकाम रही है। वैसे बीजेपी को इस उपचुनाव से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने घोसी में बड़े अंतर से जीत हासिल की। बड़ी बात यह है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया बनने के बाद यह यूपी में पहला चुनाव था जहां राष्ट्रीय लोक दल के अलावा कांग्रेस ने भी सपा उम्मीदवार को समर्थन दिया था। इसका परिणाम हुआ कि बीजेपी को बड़ी मात मिली। इसके बाद विपक्षी नेताओं ने इसे इंडिया की जीत की शुरुआत बताया। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन बीजेपी सत्ता में रहने के बावजूद इंडिया को मात देने में नाकाम रही। यह उपचुनाव इंडिया के लिए ज्यादा खास है। इसका कारण यह है कि घोसी के विधायक दारा सिंह चौहान ने सपा को त्याग कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। इसकी वजह से ही क्षेत्र में उपचुनाव हुआ, लेकिन वे क्षेत्र के लोगों का दोबारा भरोसा जीतने से नाकाम रहे और घोसी सीट पर सपा का कब्जा कायम रहा। इससे बीजेपी को यह भी संदेश मिला कि विपक्ष में टूट उनकी जीत की गारंटी नहीं है। वहीं इससे इंडिया को भी संकेत मिला कि अगर जनता का समर्थन है तो विरोधियों की कोई भी साजिश सफल नहीं हो सकती। इसके अलावा केरल में भी बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया था, लेकिन इंडिया के आगे पार्टी की एक न चली। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने तो बीजेपी के सिटिंग सीट पर कब्जा कर लिया। झारखंड में भी झामुमो के आगे बीजेपी की एक नहीं चली। इस तरह उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल और झारखंड में हुए उपचुनाव में इंडिया की बड़ी जीत हुई, जबकि त्रिपुरा की 2 सीटों और उत्तराखंड की 1 सीट पर बीजेपी को जीत मिली। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जिन राज्यों में बीजेपी को मात मिली है, वहाँ की विपक्ष की बड़ी पार्टियां इंडिया का हिस्सा है। ऐसे में राज्य की जनता भी कहीं न कहीं इंडिया को स्वीकार करते नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी विपक्षी गठबंधन इंडिया का नाम लेकर आए दिन हमला करते रहती है। पार्टी के नेता इसे घमंडिया गठबंधन बताते नहीं थकते, लेकिन उपचुनाव में जिस तरह से जनता का समर्थन मिला है, वह इतना बताने के लिए काफी है कि जनता को इंडिया से कोई परेशानी नहीं है, जो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए चिंता का सबब है। जनता ने कहीं न कहीं यह संकेत दे दिया है कि लोकसभा चुनावों में अगर विपक्ष एकजुट रहा तो फिर बीजेपी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी की वीडियोस के लिए आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।